नर्मदापुरम के जिला मुख्यालय के आदमगढ़ की पहाड़ियों पर बने आदि मानव काल से शैल चित्र धुंधले नजर आने लगे हैं। कारण यह है कि आने जाने वाले लोग इन शैल चित्रों के ऊपर अपने नाम लिखने लगे हैं और इन नामों को हटाने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से शैल चित्र बहुत धुंधले नजर आने लगे हैं। इन्हें बचाना जरूरी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी होने के कारण दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 लोग ही दिन और रात की ड्यूटी करते हैं। रोज़ाना यहाँ पर 40 से 50 लोग आना जाना करते हैं। प्रति व्यक्ति 20 रुपये चार्ज लिया जाता है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो कि बहुत कम है और पूरी पहाड़ी काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी है। वहीं डॉक्टर हंसा व्यास बताती हैं कि आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने शैल चित्र हैं, जो कि नर्मदापुरम की ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है, जो ऐतिहासिक काल के प्रमाणिक प्रमाण हैं। समय के साथ साथ इनके चित्रों पर विद्यार्थियों द्वारा, युवा वर्ग द्वारा नुकसान जरूर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हम अगर जन सामान्य को जागरूक करें तो यह समस्या का हल हो सकता है। यहाँ बने शैल चित्र ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक की यात्रा करते हैं। कुछ इतिहासकारों का तो यह मानना है कि यह भीमबेटका का ही एक विस्तार है शैल चित्रों की में, क्योंकि 9 नंबर की गुफा में देखा जाए तो वहाँ राज दरबार की शोभा यात्रा का चित्र दिखाई देता है, जिसमें पैदल और घोड़े भी हैं और सजे हुए हाथी पर सवार महाभद्र भी हैं। आइए हम डॉक्टर हंसा व्यास से सुनते हैं कि आदमगढ़ की पहाड़ी का मुख्य रहस्य क्या है और किस तरह से ये खराब हो रहे हैं और यहाँ नाम लिखने से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, पहाड़िया पर जो शैलचित्र है वह नर्मदापुरम की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है, जो प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के प्रमाणिक प्रमाण है। चालकोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर के साक्ष्य यदि हम नर्मदा अंचल में देखते हैं तो वे हमारे पास पहाड़िया में विद्यमान है। समय के साथ साथ इन शैल चित्रों पर विद्यार्थियों द्वारा और युवा वर्ग द्वारा नुकसान जरूर पहुंचाया जाता है, लेकिन यदि हम जनसामान्य को जागरूक करें तो शायद इस समस्या का हल हो सकता है। इन शैल चित्रों के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक की यात्रा करते हैं और कुछ इतिहासकारों का तो यह मानना है कि यह भीमबेटका का ही एक विस्तार है शैल चित्रों में, क्योंकि जब हम 9 नंबर की गुफा को देखते हैं तो वहां पर हमें आखिर दृश्य के साथ साथ उस पर्टिकुलर गुफा के ऊपर राज दरबार की शोभा यात्रा का चित्र दिखाई देता है, जिसमें पैदल भी हैं, घोड़े भी हैं और सजे हुए हाथी पर सवार महावत भी है। तो इस तरह प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के ये महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, जिन्हें हमें नष्ट होने से बचाना है। का नुकसान हो रहा है। एक तो युवा वर्ग वहां अपना नाम लिख कर जा रहा है और उनके उस नामों को हटाने के लिए जो पुरातात्विक विभाग है केमिकल का यूज करता है, उससे उन शैल चित्रों को नुकसान हो रहा है। 2023 तक अगर हम देखें तो 1994 से 2023 तक इन शैल चित्रों में बहुत नुकसान हुआ है। 4 नंबर की गुफा में अब वो पॉल्यूशन की वजह से हुआ है या पानी के रिसाव की वजह से हुआ है। वहां बीच में एक देवी का चित्र था, एक अलंकृत घोड़ी का चित्र था, जो अब क्लियर नहीं दिखाई देता है। 4 नंबर की ही गुफा में एक तरफ मोर का बहुत सुंदर चित्र था, एक तरफ वानर का चित्र था, जो समय के साथ साथ अब धुंधला सा हो गया है। अतः इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। यहाँ ऑस्ट्रिया से और ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे इतिहासकार और पुरातत्वविद काम करने आए थे। मनोरंजन घोष, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद और पुरातत्व विभाग के या हम पुरातत्वविद के भीष्म पितामह के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, डॉक्टर वाकणकर सर, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। तो इतिहास के इस धरोहर का संरक्षण बेहद जरूरी है।